सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस वाला यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको फाइनल एग्जाम यानी 22 मार्च को आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज होने वाला है धमाका यानी पेपर लीक होने वाला है। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना। तो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनके आंसर की इमेज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ से नोट कर लेना है क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं आंसर भी पढ़ने लग गया तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, और हमें वीडियो लॉन्ग नहीं बनानी है। आपने इन क्वेश्चनों के आंसर आपकी इमेज यहाँ दिख जाएगी और आपने यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आज पेपर लीक हो रहा है, मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2010 के बाद ही लगातार बोर्ड एग्जाम मार्च में टर्म टू में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लीजिए इसके आंसर। ठीक है, तो आपने नोट कर लेना है, मैं बोल रहा हूँ बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो नोट आपने कर लेना है। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है क्या है कि यंग इटली से क्या अभिप्राय है। भाई बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग इटली से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसके इमेज आपको दिखी होगी, इसके आंसर की इमेज आपको यहाँ दिखी होगी। ठीक है, तो आपने नोट कर लेना है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं क्योंकि 10th में सीरीज आ जाता है, तो सीरीज बी या सी में आपको पूछा जाता है। ठीक है, और है भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, लगातार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन भी, रॉलेट एक्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके भी आपको आपको आंसर दिखी होगी। ठीक है, यहाँ पर तो सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है हर बार, क्योंकि मैंने छांट छांट के निकाला है क्वेश्चन। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के निकाले, एक टीक लगाया है। ठीक है, तो आपने इसको भी नोट कर लेना है, यहाँ पे आपको आंसर इमेज दिखी होगी। और डांडी यात्रा है नमक यात्रा पर एक नोट लिखिए। ठीक है, इस जो ये चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर है डांडी यात्रा वाला। तो इसमें से दो तीन क्वेश्चन और है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो आपने यहाँ से देख लेना है। ठीक है, और है छठा जो लास्ट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव क्या था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पहले मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ना मैं बना सकता हूँ क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा टाइम जाएगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं है, बस 2 से 3 दिन है। आज डेट कितनी है, आज डेट है 18, क्योंकि मैंने आज बना दिया 18 तारीख को। ठीक है, और आपने कल भी देखनी है, परसों देखनी है, चौथे भी देखनी है, और उसके बाद हमारा सोशल साइंस का पेपर है, एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि हमने एग्जाम के लिए एकदम पूरी तरह तैयारी करके जाना है। ठीक है, फिर क्या होगा अगर आपको क्वेश्चन पढ़ोगे ना, याद करोगे, तो क्या होगा जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आप टीचर से बिना पूछे ही उस क्वेश्चन को फास्ट आंसर लिख रहे होगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अभी 6 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लो यहाँ से क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पर इनको भी आपने लिख लेना है। ठीक है, तैयार कर लेने हैं अपने सोशल साइंस एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास बस कुछ ही दिन का टाइम है, उसमें हमें ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमें, इनमें से किसी से भी एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और है ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। भाई क्या क्या कदम उठाए, पहले तो आपने ये लिखना है जिसमें आपने क्या क्या कदम उठाए या क्या क्या कुछ और हुआ। ठीक है, उसमें आपने क्या क्या लिख लेना है कि पहले ये लाइन लिखनी है अपना कुछ आगे बड़ा आंसर लिखने के लिए कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, नया तक लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित या अनेक, ठीक है, निम्नलिखित या अनेक कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, निम्नलिखित या अनेक किसको आपने कट कर लेना बीच से, क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। फिर नीचे लिख लेना पितृभूमि या नागरिक जैसे विचार, नया फ्रांसीसी एजेंडा, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, वो तो मैं आपको आपको यहाँ दिख ही रहा होगा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है,
कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ये 100%, ठीक है, ये 100% किसी ना किसी, ठीक है, किसी ना किसी सीरीज में ये आएगा ही आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग यानी मशीनों पर हमले किए, क्यों किए, वो आप लिखिए, ये आपको आंसर दिख रहे हैं। ठीक है, आंसर आपने जितने मैंने आपको यहाँ दिया है उतने आपने आंसर लिखने हैं। ठीक है, और आपने हिस्ट्री मारना चाहते हो तो खुद ही अपनी हिस्ट्री नाम मार सकते हो। ठीक है, ऐसे ये हिस्ट्री तो चलती है। ठीक है, और क्या है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। कैसे पहुंच गया तो उसके बारे में लिखना है। फिर से आपको आंसर शीट दिख रही है। ठीक है, ये आपको इमेज दिख रही है, इससे लिख लो, याद कर लो, और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो फटाफट से लिख लेना। ठीक है, और मैं आपको अभी एमसीक्यू वीक की एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें आप टोटल 60 या 70 एमसीक्यू करेंगे, उसमें से आपको 16 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 16 नहीं तो 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे एमसीक्यू के उनमें से। ठीक है, मैं आपको डन करवा के रखूंगा, मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है, पूर्व औद्योगिकीकरण का मतलब बताएं। इसका मतलब बताना है भाई। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, लिख लेना। ठीक है, इमेज दिख रही है। ओके, डन। और छठा क्या है, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट, इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसके बारे में आपने टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है आपने। ओके, 100% ये भी आएगा, ये आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको फर्स्ट कराया है, ये या तो 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा या तो 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, इसको तो आप डन करके लिख लो, ये तो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो भाई आगे, इंपॉर्टेंट, ये तो आपको आएगा ही आएगा। डन लिख लो, डन। ठीक है, अगर नहीं आए तो आपने कमेंट कर लेना है कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आया, या इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आए, तो आप ये क्वेश्चन क्यों बता रहे। ठीक है, तो आपने कमेंट कर लेना है, उसमें मुझे बोल देना है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं अगले पेज की ओर। ये क्वेश्चन आपने लिख दिया, ओके, डन। तो दोस्तों ये है इतिहास के कुल 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है और 3 क्वेश्चन अभी लास्ट के बच गए। ठीक है, तो ये है पूरे इतिहास के 15 क्वेश्चन, आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, और अच्छे से भी ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है इनको याद करके एग्जाम में दे लेने। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक वीडियो भूगोल की बनाऊंगा, उसमें भी भूगोल के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद लोकतांत्रिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, वही। ठीक है, और जो फिर चौथे नंबर पे वो है अर्थशास्त्र, उसके बाद लास्ट में आपदा प्रबंधन। ठीक है, इनके मैं सबके क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बस आपने, मेरा एक वादा है कि आपने ये क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, डन। ओके, क्या क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। ठीक है, क्यों आई भाई, इसके बारे में आपने एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, एक टिप्पणी लिखनी है, एक अच्छी टिप्पणी लिखनी है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक टिप्पणी कैसे लिखनी है, कैसे आपने हिस्ट्री लगानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो आएगा, क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनके बारे में अच्छे से लिखे हो ना, अच्छा आंसर दोगे, तो जो एग्जामिनर होगा ना, तो वो भी पूरे नंबर देगा। ठीक है, पूरे नंबर देगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये आपको 2 या 3, 3 या 4 नंबर का पूछा है। ठीक है, 5 नंबर का ये नहीं पूछा है, क्योंकि थोड़ा छोटा है। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा आपसे, 2 नंबर के लिए। ठीक है, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ठीक है, उन्होंने क्यों लिया फैसला, उसके बारे में आपने एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर, क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ दिख रहे होंगे, आपने लिख लेने हैं। ठीक है, अच्छे से, और पेपर की तैयारी करनी है। इतिहास के क्वेश्चन मैंने बता दिए है, और अगली वीडियो में कल 19 तारीख को मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कोई नहीं यार, आपने बस तैयारी पूरी रखनी है। मैंने जो क्वेश्चन बता दिया है, मैं आपने सब क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, याद करो और पेपर में लिख दो, छाप दो।
अच्छे नंबर से पास होगे, ठीक है। एम एम रख लो, ठीक है। अभी एम रख लो इस वीडियो के बाद, एम 100 इन SST, ठीक है। डन। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल, ठीक है। बाय बाय।